जीवित कोशिका के अंदर एक अद्भुत फैक्ट्री लगातार काम कर रही होती है। यहीं बनते हैं प्रोटीन्स, जो जीवन की लगभग हर प्रक्रिया को संचालित करते हैं। प्रोटीन बनाने की शुरुआत डीएनए से होती है। डीएनए में मौजूद एक विशेष जीन की जानकारी को कॉपी करके मैसेंजर आरएनए यानी एमआरएनए तक यही संदेश प्रोटीन बनाने के निर्देश लेकर आगे बढ़ता है। नाभिक से बाहर आने के बाद एमएनए कोशिका के साइटोप्लाज्म में मौजूद राइबोसोम तक पहुंचता है। राइबोसोम वह सूक्ष्म मशीन है जहां वास्तविक प्रोटीन निर्माण शुरू होता है। राइबोसोम एमआरएनए को तीन तीन अक्षरों के समूह में पढ़ता है। इन ग्रमुहों को कोडॉन कहा जाता है। हर कोडॉन एक विशेष अमीनो अम्ल का सिग्नल देता है। अब ट्रांसफर आरएनए यानी टीआरएनए एक्टिवेट होता है। प्रत्येक टीआरएनए अपने साथ एक विशिष्ट अमीनो अम्ल लेकर आता है और सही कोडॉन से जुड़ जाता है। जैसे जैसे नए अमीनो अम्ल जुड़ते जाते हैं, उनके बीच पेप्टाइड बंध बनते हैं। धीरे धीरे एक लंबी श्रृंखला तैयार होती है जो भविष्य के प्रोटीन्स का आधार बनती है। जब राइबोसोम स्टॉप कोडॉन तक पहुंचता है, तब अनुवादन प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। तैयार प्रोटीन राइबोसोम से मुक्त होकर अपना कार्य करने के लिए निकल पड़ता है। फ्री होने के बाद प्रोटीन अपनी विशिष्ट त्रिआयामी संरचना में मुड़ता है। यही आकार उसकी कार्यक्षमता को निर्धारित करता है। इस प्रकार कोशिकाएं डीएनए में संग्रहित जानकारी को उपयोगी प्रोटीन में बदलती हैं। यही प्रक्रिया जीवन की मूलभूत गतिविधियों का आधार है। और कुछ प्रोटीन रासायनिक अभिक्रियाओं को तेज करते हैं, कुछ ऑक्सीजन का परिवहन करते हैं, कुछ रोगों से रक्षा करते हैं और कुछ शरीर की